आचार्य जी, जो अभी हम आपने बताया ध्यानम निर्वेश्यम मना, जैसे यहाँ पर समाधि का लक्षण होता है और शब्द ध्यान प्रयोग किया हुआ है, तो क्या ये विकल्प वृत्ति का ही लक्षण है? नहीं, विकल्प वृत्ति का रूप नहीं कहेंगे। अपने अपने शास्त्र में कुछ संज्ञाएं रखी जाती हैं, वो इसकी अपनी तांत्रिक परिभाषा कहते हैं इसको। हर शास्त्र के अपने टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तंत्र तांत्रिक शब्द होते हैं, वही उसके प्रयोग किए जाते हैं वहां पर। अपने अपने शास्त्र की परिभाषाएं होती हैं, कोई आवश्यक नहीं है। अब रस शब्द का प्रयोग करें तो पाक शास्त्र में रस का मतलब मधुरम्ल लवण होगा, और साहित्य में रस का करेंगे तो है हास्य रस, बीभत्स रस, करुणा रस, ये मानसिक हो गया। और आयुर्वेद में रस शब्द का प्रयोग करेंगे तो मधुरम्ल लवण भी होता है, और इसको पारे को भी, रस शास्त्र में पारे को भी रस शब्द से कहा था। रस शास्त्र ही नाम है उसका, पारे का शास्त्र, मरकुरी होता है उसका। और रस शब्द का अलग है। और परमात्मा को भी कहते हैं रसो वही सा, रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदी भवती, उस परमात्मा को भी रस स्वरूप ही कहते हैं। और ये जो जूस निकालते हैं हम गन्ने का, और ये इसको भी रस बोलते हैं। तो तांत्रिकी परिभाषाएं अपने अपने शास्त्रों की, इसको विकल्प वृत्ति के रूप में तो कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोग ऐसे ही इन्होंने किया है। तो ध्यानम निर्विषयम मने में भी विषय से रहित हो जाता है। इस सूत्र को वहीं देखेंगे, उसकी व्याख्या अभी सूत्र आगे आएगा वो। तो ये स्वस्थ हुआ। पीछे जो बताया वृत्तियों के रुक जाने पर उपशांत उपराग वाला स्वस्थ हो जाता है, अपने में स्थित हो जाता है। तो इसी में हमारा पूरा समाधान भी हो गया कि अपने को स्वस्थ बनना है तो क्या करना है, अपने राग को, उपराग को उपशांत करना है। धीरे धीरे होता है वो, करते 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 अपने में स्थित हो जाएंगे। ये कैसे होता है? ये जो वृत्तियां चलती हैं हमारी, तो उसके लिए आत्मा को और विषयों के संदर्भ में समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। जो आप मणि का उदाहरण पहले दे रही थी, देखिए 35वां सूत्र बोलिए। बोलेंगे कुसुम वच्च मणि ही, कुसुमवत, कुसुम के समान। कुसुम कहते हैं पुष्प को ना, अलग अलग रंग वाले पुष्प। और अकुसुमवत, ये भी साथ में चकार से ले लेते हैं, फूल हो या फूल नहीं हो, उसके सामने जैसे मणि होता है, एक रत्न है, मणि है, तो फूल, जिस रंग का फूल पास में जाएगा उस रंग का वो दिखने लगता है, और फूल हटा दिया तो उसका अपना जो स्वरूप है उसमें स्थित हो जाता है। तो ऐसे ही जब वृत्तियों से हमारा संपर्क होता है, यानी आत्मा का, आत्मा को यहां पर मणि की तरह रखा गया है और पुष्पों को वृत्तियों के स्थान पर रखा गया है समझने के लिए। तो आत्मा के पास में जैसे ही वृत्तियां आती हैं, तो जैसी वृत्ति होती है वैसा ही आत्मा प्रतीत होने लग जाता है। रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, वैसा ही लगने लगेगा। जैसी वृत्ति होती है वैसा ही आत्मा लगने लगेगा। इसके लिए योग दर्शन का सूत्र है, उससे आगे वाला तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम से अगला वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब ये चित्तवृत्ति निरोध योग नहीं होता है तो वृत्तियों से सारूप्य होता है, वृत्तियों जैसी स्थिति आत्मा की बनती है। जब वृत्तियां साथ में होती हैं, वृत्ति निरोध नहीं होता है, तो जैसी वृत्ति वैसे ही आत्मा होती है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, बिल्कुल वही बात यहां कही जा रही है। कुसुम वच्च मणि, मणि के पास में कुसुम आएगा, पुष्प आएगा तो उसी रंग का मणि दिखने लगेगा। कुसुम को हटा दीजिए, अगर आत्मा को अपने रूप में देखना है, मणि को अपने रूप में देखना है, तो कुसुम को हटा दीजिए, वो मणि अपने रूप में आ जाएगा। आत्मा को अनुभव करना है अपने रूप में, तो वृत्तियों को हटा दीजिए। यही बार बार ध्यान उपासना के समय हम अभ्यास करते हैं, वृत्तियों को कम करते हैं, क्षीण करते हैं धीरे धीरे, और उसमें हमें बीच बीच में ऐसे क्षण मिलने लग जाते हैं कि जहां वृत्तियां बिल्कुल नहीं है और हम अपने में स्थित हो जाते हैं। किसी को जल्दी होता है, किसी को देरी से होता है, फिर जब होने लगता है किसी को कभी हो गया और फिर महीनों तक नहीं हुआ, ऐसा भी होता है। और उस समय जो अनुभूति होती है वो बहुत अच्छी लगती है व्यक्ति को, लगता है अद्भुत स्थिति थी।
और कई बार वो प्राप्त होती है, दोबारा आ नहीं पाती है, चली जाती है। कुछ प्रयत्न रहता है, कुछ पुण्य कर्माशय का उदय होता है तो वृत्ति निरोध हो जाता है, वो आत्मा में स्थित हो जाता है और फिर चली जाती है, महीनों सालों तक नहीं आती, फिर भटकता रहता है कि वो मेरे को फिर से स्थिति मिले, कभी आई नहीं, निकल गई। बहुत से साधक मिलेंगे। और जो लगातार चलते रहते हैं, जिनको कर्माशय की भी अनुकूलता है, पुण्य कर्म भी है, वो सहयोग भी है। पुण्य बहुत सहायता करते हैं साधना में, प्रगति में। अगर हमारे पुण्य अच्छे नहीं हैं तो कितना भी प्रयत्न करते रहते हैं, हमें अधिक गति नहीं होती है, कम ही होगी। पुण्य भी बहुत चाहिए। अन्य चीजों में अपना पुण्य खर्च ना करके उसको साधना में उन्नति के लिए सुरक्षित रखें। अपना बैंक बैलेंस की भाई मेरे को अब कुछ गाड़ी खरीदनी है तो सारी और चीजों से खर्चे रोक के थोड़ा पैसा होगा तो जब दुकान पे जाएंगे तो अपना कार्ड दिया और अपने खाते में से निकल जाएगा, हमारे को तत्काल कार मिल जाएगी जब जरूरत होगी। तो नहीं तो कार तो खरीद ली, भी चाहते तो हैं कार, पर हमने कार्ड दिया तो बोले नहीं बैंक में बैलेंस ही नहीं है आपकी। अब इच्छा हो, प्रयत्न करते रहो, कितनी बार दुकान के चक्कर लगाओ, गाड़ी तो मिलेगी नहीं, पैसा ही नहीं है। पुण्य कर्माशय बहुत जरूरी है, बचा के रखना भी होता है, खर्च नहीं करना होता है अधिक। खर्च करते रहे तो कमा भी बहुत लिया, खर्च भी ज्यादा किया तो बचेगा कितना, कम ही बचेगा। बचा के भी रखना होता है, कमाना भी होता है और बचाना भी होता है। तो जब हमारा पुण्य कर्माशय भी होता है तो स्थिति बनने लगती है, फिर धीरे धीरे वो अधिक समय बनने लगती है, अधिक काल तक बनने लगती है। पहले काफी प्रयत्न के बाद आती है, फिर जल्दी से आने लगती है, थोड़े से प्रयत्न से आ जाती है, बार बार आती है, अधिक देर रुकती है। फिर और अभ्यास हो जाता है तो जब चाहो तब बना लो, जब सोचो उसी क्षण वही स्थिति, जब सोचो उसी क्षण वही स्थिति। जितनी देर रखना हो उतनी देर रख लो, लंबे समय तक। ये जैसे जैसे आगे क्षमता बढ़ती जाती है। लेकिन होता ये कुसुमवच्च मणि है, जो उदाहरण है। वृत्ति रहेगी तो आत्म स्वरूप में स्थिति नहीं होगी, इसलिए वृत्तियों को रोकना है हमें। पहले बुरी वृत्तियों से अच्छी वृत्तियों पे लाते हैं अपने को, अच्छी वृत्तियों से सकाम वृत्तियों से निष्काम वृत्तियों पे लाते हैं अपने को। परमात्मा की वृत्ति लेते हैं, आत्मा की वृत्ति लेते हैं, किसी शब्द का सहारा लेते हैं, मंत्र का सहारा लेते हैं। इस तरह अपनी वृत्तियों को परिशुद्ध करते हैं, तनु करते हैं, कम राग युक्त करते हैं। ऐसा करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि हम उन वृत्तियों से हट करके वृत्ति रहित भी बन जाते हैं। ये स्वस्थ की स्थिति है, कुसुमवच्च मणि। अगला सूत्र देखिए। ये जो इंद्रियां और ये सारे कारण बताए, मन, मन की वृत्तियां, ये सब क्यों हमें मिले हैं? तो देखिए उसका आधार है 36वां सूत्र, बोलिए। पुरुषार्थम करणोद्भव अपि अदृष्ट उल्लासात। पुरुषार्थम, पुरुष के प्रयोजन के लिए। पुरुषार्थ मतलब पुरुष के लिए। ये जो पहले सूत्र में था अत्यंत पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन है। आप में से अधिकांश ने, मैंने जितनी संचिकाएं देखी हैं, पुरुषार्थ का मतलब मेहनत और ये सब लिखा है। अधिकांश ने आपने यही लिखा है। सब बहुत मेहनती हैं। बिना मेहनत के क्या मिलता है? दुनिया में बिना मेहनत के क्या मिलता है? बहुत परिश्रमी और मेहनती है। तो यहां भी वो उस तरह अर्थ ले सकते हैं कि करणों का उद्भव, करण मतलब इंद्रियां, सभी इंद्रियां आ गई, उनका उद्भव, उनकी उत्पत्ति किस लिए हुई है? इंद्रियां किस लिए मिली है? पुरुषार्थ के लिए, आलसी बैठे रहने के लिए नहीं मिली है। मेहनत करनी है हमारे को, ऐसा अर्थ ले ले तो भी ठीक है। लेकिन यह तात्पर्य दूसरा है। पुरुष के लिए मिली हैं ये ऐसी बनी है कि आत्मा का हित करेंगी। तो पुरुषार्थम करणोद्भव, इंद्रियां जो मिली हैं वो आत्मा के लिए मिली हैं। और सबकी अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग प्रकार की हैं, सामर्थ्य में भेद होता है। मनुष्यों में भी भेद होता है, अन्य प्राणियों में तो होता ही है, मनुष्य की अपेक्षा।
तो ये जो करणों का उद्भव हुआ है ये मुफ्त में नहीं मिला है हमें, यूं ही नहीं मिल गया है। ये कैसे मिला है? तो बोले उद्भव अपि अदृष्ट उल्लासात, अदृष्ट के उल्लास से मिला है ये हमें। अदृष्ट मतलब हमारा भाग्य, जो हमने कर्म किए थे और अब वो भाग्य में चले गए हैं, उसके उल्लास से, उसके उभरने से, उसके परिणाम स्वरूप फल के रूप में मिला है ये हमें। जितनी इंद्रियां मिली हैं जिसको भी हमारे को, जैसी भी मिली हैं, निःशुल्क कुछ भी नहीं मिला है, मुफ्त में नहीं मिली है ये। इसकी कीमत दे करके हमने ये पाया है। जैसे कई बार होटल में या कहीं जाते हैं ना, पहले ही भुगतान करवा लेते हैं, टिकट पहले कट जाता है, फिर अंदर जाते हैं, पैसे पहले होते हैं, फिर अंदर जगह आपकी सुरक्षित होगी। अब फिर आप वहां जाकर के उसका लाभ उठाओ या मत उठाओ, चाहे वहां सो और चाहे देखो या समझो, कुछ भी करो, अंदर पैसे तो कट चुके हैं हमारे। तो ऐसे ही ये जो इंद्रियां, ये शरीर, ये बहुत अधिक पुण्यों के खर्च से मिले हैं। तो पुरुष के लिए जो कर्ण की उत्पत्ति है ये अदृष्ट के उल्लास से है, कर्मानुसार हमें मिली है। और वो कर्म हम यूं ही नहीं आ गए थे हमारे, वो हमने न जाने कैसे कैसे वो कर्म किए हैं। जैसे आज पुण्य कर्म करते हैं, ऐसे हमने पुण्य कर्म किए थे, वो हमारे थे, इकट्ठे थे, हमारी जमा पूंजी थी, उससे ये मिला है। अब उसका हमें उपयोग करना है, इससे कुछ और उत्पादन करना है, बहुत कमाई करनी है, अध्यात्म में प्रगति करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। और आराम लेना है तो आराम भी कर सकते हैं, विषय भोग करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो छूट है पूरी, जो चाहो वो करो, कोई परतंत्रता नहीं है परमात्मा की तरफ से। तो पुरुषार्थम करणोद्भवो अपि अदृष्टोल्लासात। और इन इंद्रियों की प्रवृत्ति कैसे होती है, तो उसके लिए एक उदाहरण दिया, देखो 37वां सूत्र, बोलिए, धेनुवत वत्साय। धेनु मतलब गाय, तो दूध देने वाली जो होती है उसको धेनु बोलते हैं। वत्साय, वत्स के लिए, उसका जो बच्चा होता है छोटा, उसके लिए। बछड़े के लिए जैसे मां होती है, बछड़ा क्या करता है, मां खुद बछड़े को दूध पिलाना चाहती है, मां खुद उसकी तरफ प्रवृत्त होती है और बच्चा दूध पी लेता है। बच्चे को तो यूं ही लगता है ना, मुफ्त में मिला है मेरे को। यहां बछड़ा कौन है, आत्मा। और गाय धेनु कौन है, ये इंद्रियां। जैसे मां बच्चे का स्वयं ध्यान रखती है, ऐसे ये इंद्रियां हमारा स्वयं ध्यान रखती हैं। ये बनी ही ऐसी हैं कि ये हमारा कल्याण करती रहेगी, हमारे लिए सोचती रहेंगी। सोचती मतलब चेतन नहीं है उस ढंग से, लेकिन ये बनी ऐसी हैं कि आत्मा का हित करती रहेंगी। इसी बात को योग दर्शन व्यास भाष्य में दूसरे शब्दों में कहा, ये इंद्रियां सन्निधि मात्र से उपकार करती हैं, हमारे निकट है, आत्मा का उपकार करेंगी। अब छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको क्या पता है कहां मन है या कहां क्या है, कहां मेरे को आंख का प्रयोग करना है। वो तो बाहर आता है, आंखें खुल जाती हैं उसकी, वो देखने लग जाता है, उसको काम करने लग जाता है, उसको कहां पता है। अब आत्मा को कुछ पहले से पता हो, ये यंत्र है, ऐसा है, मैं उपयोग करूं, तब तो वो खुद कर रहा है। लेकिन ये तो व्यवस्था बनी हुई है, वो उसके हित करने ही लगती है वैसा। और अभी जो हम प्रतिवर्त क्रिया की बात कर रहे थे, रिफ्लेक्स एक्शन की, अचानक कुछ भी होता है तो हमें पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है, हम तो नहीं कर रहे, ये बनाया गया, ऐसी व्यवस्था हमें मिली हुई है, हमारे द्वारा कीमत चुकाई जा चुकी है। और ये जैसे गाय अपने बछड़े के लिए हित करती है, उसकी रक्षा करती है, उसका सोचती रहती है, दूध पिलाना ही नहीं, उस सोचती भी रहती है। और गाय बछड़े की रक्षा के लिए शेर से भी बढ़ जाती है, वैसे भागेगी, शेर से बचेगी, लेकिन बछड़े के लिए शेर से भी बढ़ जाती है, वो उसका हित चाहती है बछड़े का। ऐसे ये इंद्रियां, बुद्धि, मन आदि परमात्मा ने ऐसे बना के दिए कि वो हमारा हित करेंगे। हम हित लेते हैं नहीं लेते हैं, ये हमारी बात है, गलत भी ले सकते हैं। तो धेनुवत वत्साय, इस तरह से ये हमारे हितकारी हैं। तो बछड़े को मां प्रिय होती है, नहीं होनी चाहिए ना। तो हमें हमारी इंद्रियां, करण, मन, बुद्धि प्रिय होने चाहिए या नहीं। जो हमारा इतना हित कर रहे हैं, ऐसे बने हुए हैं हमारे लिए, सेंसर लगे हुए हैं उनमें, अपने आप काम करते हैं। हम पहुंचेंगे, दरवाजा खुलेगा,
हम हाथ रखेंगे नीचे पानी आ जाएगा। ये सारा ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं। हम इच्छा करेंगे, प्रयत्न करेंगे, हाथ उठ जाएगा, पैर आगे बढ़ जाएगा। धीमे चलना है, तेज चलना है, इधर चलना है, इसको देखना है, इसको खाना है, इसको चबाना है, ये पढ़ना है, ये लेना है, ये देना है, ये सब होता रहेगा हमारी इच्छा के अनुसार, इच्छा प्रयत्न से। ऐसे सेंसर लगे हुए हैं इनमें। त्याज्य नहीं है ये है नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़े उपहार हैं परमात्मा के द्वारा दिए हुए, बहुत बड़े उपहार हैं ये बुद्धि, ये शरीर, इंद्रियां। उतनी ही गरिमा से परमात्मा की कृपा मानते हुए और अपने मेहनत का फल मानते हुए इनको अब इनका हमें सदुपयोग करना। धेनुवत वत्सा है। धेनु वत्स की हानि नहीं कर सकती कभी भी। मां अपने बच्चे की हानि नहीं कर सकती कभी। ये इंद्रियां और मन आत्मा की हानि कभी नहीं कर सकते। ये तो हित के लिए ही बने हैं। हम इनका गलत प्रयोग कर लेते हैं, अब फिर तो हानि हो ही सकती है। ये हानि के लिए नहीं बनाए हैं, ये बंधन के लिए नहीं बनाए, ये मुक्ति के लिए बनाए, भोग के लिए बनाए। हमारे को केवल ठीक तरह से चलना है। आगे देखिए, अब ये जो करण हैं, ये इनके भेद, उनकी संख्या का यहां पर परिगणन किया गया। पहले अलग अलग बताया, अंतःकरण भी बता दिए, 3 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां बता दी। अब यहां पर इकट्ठा करके बताया जा रहा है, बात वही है। 38वां सूत्र बोलेंगे, कर्णम त्रयोदश विधम अवांतर भेदात। अवांतर भेद यानी पुनः भेद करने से, अन्य ढंग से भेद करने से ये 13 प्रकार के हैं। तो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 13 के 13 सब ये कर्ण हैं हमारे। ये कर्णों की जो पीछे चर्चा आ रही है, ये सारे के सारे हमारे कर्ण ही हैं। भेद करेंगे तो कुछ बाह्य कर्ण है, कुछ अंतःकरण है, 10 और 3। और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय कैसे भी हम भेद करें, लेकिन है 13। अब इन कर्णों के अंदर कि इनको कर्ण क्यों कहते हैं, उसकी चर्चा चलाई। 39वां सूत्र बोलिए, इंद्रियेषु साधक तमत्व योगात कुठारवत। इंद्रियों को कर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साधक तम है, हमारी क्रियाओं में सबसे निकट का साधन है। ज्ञान में भी और कर्म में भी सबसे निकट का साधन होने से इनको कर्ण कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी में भी कर्ण की क्या परिभाषा की? साधक तमम करणम। कर्ण किसे कहते हैं? जो साधक तम होता है, निकटतम जो कारण होता है क्रिया की सिद्धि में। कारक तो दूसरे भी होते हैं, क्रिया की सिद्धि में कारण तो दूसरे भी होते हैं, लेकिन जो निकटतम होता है उसको साधक तम को कर्ण कहते हैं। कैसे? कुठार के समान, कुल्हाड़ी के समान। जैसे हम लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी काटने में हम भी कारण है, हमारा हाथ भी कारण है और कुल्हाड़ी भी कारण है, लेकिन निकट का कारण कुल्हाड़ी है, वो सीधे सीधे उसको काट रहा है। तो ऐसे क्रियाओं को करने में और ज्ञान के करने में सबसे निकट का साधन विषयों से जो जुड़ता है वो ये इंद्रियां हैं, इसलिए इनको कर्ण कहते हैं। इंद्रियेषु साधक तमत्व योगा, क्योंकि इनमें साधक तमत्व है, सबसे अधिक साधक हैं, इसलिए इनको कर्ण कहते हैं, कुठार के समान। अब आगे कह रहे हैं कि इन इंद्रियों में ये जो दोनों प्रकार की इंद्रियां हैं, बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियां, इनमें से प्रधान कौन है, मुख्य कौन है? तो 40वां सूत्र बोलिए, द्वयोः प्रधानम मनो लोकवत भृत्य वर्गेशु। इन दोनों में ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, मन भी उभयात्मक है, पीछे आ चुका है, ज्ञान भी कराती है, कर्म भी कराती है। तो इनमें ये जो ज्ञान कर्म वाली इंद्रियां हैं, इनमें सबसे प्रधान कौन है? इनमें प्रधानम मनः, मन सबसे अधिक प्रधान है। कैसे? लोकवत भृत्य वर्गेशु, जैसे संसार में, लोक में भृत्य वर्ग यानी सेवकों में सबसे प्रमुख कौन होगा? उनका स्वामी सबसे प्रमुख होगा, क्योंकि वो ही निर्देश करता है, उनके अनुसार वो चलते हैं। तो इन इंद्रियों में सबसे प्रमुख कौन है? मन सबसे प्रमुख है, क्योंकि वो ही इनको चलाता है। अथवा भृत्य वर्ग में भी नौकरों के बीच में सेवकों का जो ऊपर एक नियंत्रक होता है, सुपरवाइजर होता है, जो मुख्य कार्यकर्ता होता है, वो उनमें प्रधान होता है, क्योंकि वो ही निर्देश करता है।
तो ऐसे ही मन इनमें ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की अपेक्षा प्रधान है, मुख्य है, इसी के अनुसार ये चलते हैं। और मन क्यों प्रधान होता है, तो उसके लिए और हेतु दिया जा रहा है। एक तो लोक का उदाहरण देके समझाए, अब एक कारण दे रहे हैं। 41वां सूत्र बोलिए, अव्यभिचारात, मन का व्यभिचार न होने से। व्यभिचार मतलब है कि वहां इंद्रियों का कार्य हो रहा है और मन न हो वहां पर, चाहे ज्ञानेंद्रियों से कार्य हो रहा है चाहे कर्मेंद्रियों से, हर जगह मन विद्यमान रहेगा। मन न हो ऐसा कहीं नहीं होगा, इसलिए भी मन की प्रधानता है। अब ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में तो कभी कोई कर्मेंद्रिय काम करती है, कभी कोई करती है, कभी कोई ज्ञानेंद्रिय काम करती है, हर जगह सब वो नहीं रहती है। लेकिन मन ऐसा है कि वो हर जगह रहता है, उसका कोई अपवाद नहीं है, व्यभिचार नहीं है, अव्यभिचार है, इसलिए भी मन की प्रधानता है। ये एक हेतु और दिया, अव्यभिचारात। अव्यभिचार, व्यभिचार किसे कहते हैं, जो मुख्य जगह है उससे भिन्न में भी जाना। जो लोक में भी व्यभिचार शब्द का प्रयोग है कि जिस स्त्री पुरुष से विवाह हुआ है उससे भिन्न के साथ में संबंध रखने को व्यभिचार कहते हैं, कि जो एक निश्चित है उससे भिन्न जगह पे चला जाता है, इसको व्यभिचार बोलते हैं। तो ऐसे ही मन का व्यभिचार नहीं होता, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता है, कभी इन्हीं के साथ में जुड़ा रहता है, अव्यभिचार है उसका, सदा वहीं पर ही टिका रहता है, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों, इसलिए इसकी प्रधानता है। और कारण बता रहे हैं, 42वां सूत्र बोलिए, तथा अशेष संस्कार आधारत्वात्। तथा मतलब और, एक और हेतु दे रहे हैं, अशेष संस्कारों का आधार होने से। अशेष का मतलब है जिसमें कुछ शेष नहीं बचा है, यानी सारे संस्कारों का आधार होने से मन प्रधान है। तो संस्कार कहां रहते हैं, मन में रहते हैं। वासना रूप संस्कार, धर्माधर्म रूप संस्कार, जो भी संस्कार हैं, धर्माधर्म को एक बार छोड़ भी दें तो वासना रूप जितने संस्कार हैं, जो छाप पड़ रही है हमारे को ज्ञान की, वो सारी मन के अंदर रहती है। और संस्कारों से ही हमें फिर स्मृति उठती है, संस्कारों से ही हमें फिर क्लेश उठते हैं, संस्कारों से ही जो आदत पड़ी हुई है उसी ओर हम बढ़ते हैं। तो संस्कारों का सारा आधार ये मन है, इसलिए भी मन प्रधान है। तो तथा अशेष संस्काराधारत्वात्। और कारण बता रहे हैं अगले सूत्र में, क्यों मन की प्रधानता है। 43वां सूत्र बोलिए, स्मृति नहीं, स्मृत्या अनुमानाच्च। स्मृति से और अनुमान से भी मन की प्रधानता है। जितनी भी हमें स्मृति आती है वो मन के माध्यम से ही आती है, क्योंकि मन में ही संस्कार है, संस्कारों से ही स्मृति आती है। तो जितनी भी स्मृति होती है वो सारी मन के आधार से होती है, मन में होती है, इसलिए भी मन की प्रधानता है। और हमारे जीवन में स्मृति का बहुत महत्व है। स्मृति हटा दो तो कैसा जीवन हो जाएगा, परेशान हो जाता है आदमी, दूसरे भी परेशान हो जाएंगे। स्मृति भूल जाए तो, याददाश्त ना रहे तो, इतना महत्वपूर्ण है। हम जो नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके साथ भी पिछली स्मृतियां बनी ही रहती हैं, और तब मिलकर के हम उपयोग करते हैं, निर्णय निकालते हैं। तो ये स्मृतियों का आधार है, क्योंकि संस्कारों का आधार भी है। तो स्मृति के कारण के द्वारा, और अनुमानाच, और जो हम अनुमान करते हैं, एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और जो अनुमान ज्ञान भी करते हैं, वो अनुमान भी हम मन के द्वारा ही करते हैं। और प्रत्यक्ष तो हम बहुत थोड़ा करते हैं, अनुमान हम बहुत अधिक करते हैं। अनुमान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, प्रत्यक्ष बहुत कम होता है, अप्रत्यक्ष बहुत होता है। अनुमान का प्रयोग हम बहुत करते हैं, उससे हम बहुत निष्कर्ष निकालते हैं, ज्ञान करते हैं बहुत सारा, वो सारा मन के माध्यम से करते हैं, इसलिए भी मन की प्रधानता है। इस संदर्भ में चित्त वाला विषय भी समझ लें कि जो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, तो चित्त वो होता है जो हमें स्मृति का कारण बनता है। तो कई जने जब कहते हैं तीन ही आप ले रहे हैं तो चित्त को किस में डालेंगे, तो चित्त को मन के अंदर लेंगे। मन की ही एक शक्ति चित्त है, क्योंकि मन ये स्मृति का कारण है, संस्कारों का आधार है, स्मृति का कारण है, ये शास्त्र कह रहे हैं। और चित्त का कार्य यही स्मृति ही बताया जाता है। तो चित्त मन के अंतर्गत ही आ जाएगा। चित्त का अंतर्भाव अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार में करना हो तो मन के अंदर करेंगे चित्त का, ये स्मृति के कारण से।
और कारण बता रहे हैं कि क्यों मन की प्रधानता है। तो 44वां सूत्र बोलिए, संभवेत न स्वतः। हाँ, ये स्मृति के बारे में कह रहे हैं कि ये जो स्मृति है, ये स्मृति अपने आप नहीं होती है, ये मन के संस्कारों के आधार पर होती है। बिना संस्कारों के स्मृति नहीं होती है, इसलिए स्मृति का आधार मन ही है। संभवेत न स्वतः, स्मृति अपने आप नहीं होती। और अनुमान भी जब हम करते हैं, अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं, उसमें भी हम पूर्व अनुभूत ज्ञान का प्रयोग करते हैं। जब धुएं को देख के अग्नि का अनुमान करते हैं तो पहले जो हमने धुएं अग्नि का संबंध देख रखा है, व्याप्ति संबंध बना रखा है, वो हमें याद आता है, तब हम अनुमान कर पाते हैं। तो अनुमान प्रमाण का आधार पूर्व का प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष किए हुए का संस्कार, उसकी स्मृति आती है, तब हम अनुमान का प्रयोग कर पाते हैं। तो स्मृति हो चाहे अनुमान हो, इन सब का आधार मन है, और बिना मन के ये न स्मृति हो सकती न अनुमान हो सकता है। अगला सूत्र 45वां बोलिए, आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात। अरे ये जो हम प्रधान और गौण की चर्चा कर रहे हैं, वैसे तो सब इंद्रियां प्रधान है, मुख्य हैं, हमारे लिए सब उपयोगी हैं, बहुत उपयोगी हैं। लेकिन ये जो गुण और प्रधान का भाव है, गुण मतलब ये अप्रधान है, कम उपयोगी है, और ये अधिक मुख्य है, ये है आपेक्षिक है। ये एक दूसरे की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। वैसे अपने आप में सब बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका आधार है क्रिया विशेषात, इनमें क्रियाओं की विशेषता होने से, मन में क्रिया की विशेषता होने से मन की प्रधानता है। और जिसमें अधिक क्रिया है, जो हमारे लिए अधिक उपयोगी है, वो हमारे लिए अधिक प्रधान है। इसलिए आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात, इसी आधार पर हम ये गुण प्रधान भाव कर रहे हैं, ये सूत्रकार ने कहा। अब 46वां सूत्र देखिए, बोलिए, तत् कर्मार्जितत्वात् तदर्थम अभिचेष्टा लोकवत। पीछे भी इन्होंने एक बात कही थी कि इंद्रियां क्यों मिली हैं हमें, कि 36वां सूत्र था, पुरुषार्थम करणोद्भवो अपि अदृष्टोल्लासात। उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है दूसरे ढंग से कि तत्कर्मार्जितत्वात्, तत् मतलब उस आत्मा के कर्मों से ये अर्जित हैं, प्राप्त किए हैं, उपलब्धि की है, अर्जन किया हुआ है। आत्मा के कर्मों से अर्जित होने के कारण से ये इंद्रियां तदर्थम अभिचेष्टा, उसके लिए ही चेष्टा करती हैं, उसके लिए ही क्रिया करती हैं। जिस आत्मा के लिए ये इंद्रियां होती हैं, उसके लिए ही ये क्रिया करती हैं, उसके लिए हित करती रहती हैं, क्योंकि उसी के कर्मों से उसका अर्जन किया गया है। लोकवत, लोक के समान, जैसे लोक में कोई हम वस्तु खरीदते हैं, जो जिसके लिए खरीदी जाती है उसके लिए उपयोगी होती है। जो सेवक जो पैसा देकर के सेवक को लेता है, तो सेवक उसी के लिए कार्य करता है। इसलिए ये इंद्रियां हमारे कर्मों से अर्जित हैं, उपार्जित हैं, खरीदी गई हैं, इसलिए ये हमारे लिए कार्य करती हैं। अंतिम सूत्र इस अध्याय का देखिए, बोलिए, समान कर्म योगे बुद्धे प्राधान्यम लोकवत लोकवत। समान कर्म का योग होने पर भी, समान कर्म है कि सब चीजें, ये सारी इंद्रियां आत्मा के लिए हैं, पुरुष के लिए हैं, उसी के लिए कार्य कर रही हैं। ये होने पर भी इन सब इंद्रियों में सबसे प्रधानता किसकी है? बुद्धे है प्राधान्यम, बुद्धि की प्रधानता है। यदि एक ही कर्म के अंदर हम निर्णय करें कि इसमें इंद्रिय प्रधान है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, तो एक ही कर्म में देखेंगे तो बुद्धि इनमें सबसे प्रधान होती है, क्योंकि वो निश्चय करती है। लोक में भी जो निश्चय करता है, मंत्रिमंडल में जो निश्चय करता है, सभा में जो निश्चय होता है, जो निश्चय करने वाला होता है, निर्णय जिस पर आधारित होता है, वो सबसे प्रमुख माना जाता है। तो जैसे लोक में प्रधानता होती है, ऐसे बुद्धि की भी प्रधानता होती है। कुल मिलाकर के कर्मों को देखेंगे तो मन की प्रधानता है। कुल मिलाकर के ज्ञान और कर्म और संस्कारों का आधार, स्मृति अनुमान का आधार, अव्यभिचार, ये सारी चीजें देखेंगे तो मन की प्रधानता है। लेकिन समान कर्म में यदि यूं प्रधानता देखेंगे तो बुद्धि की प्रधानता है।
दोनों ही बहुत प्रधान है, अलग अलग दृष्टि से प्रधानता कही गई। इसलिए करणों में सबसे अधिक प्रधान करण को हम सबसे अधिक महत्ता दें, ये हो गया, वो हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है, उसकी रक्षा करना हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां एक एक नष्ट हो जाती हैं या उनका बल क्षीण हो जाता है तो भी हमारा जीवन काफी कुछ चलता रहता है, जब मन और बुद्धि ठीक रहते हैं। मन और बुद्धि ठीक नहीं है तो फिर हमारे को बहुत सारी हानि होती है। तो सबसे अधिक प्रधानता इन दो इंद्रियों की है, ये दो करण हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है, मन और बुद्धि। तो इस प्रकार ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। सांख्य दर्शन की 21वीं कक्षा। पिछली कक्षा में दूसरे अध्याय की समाप्ति हो गई थी, अब तीसरा अध्याय प्रारंभ होगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी, दूसरे भी हाथ खड़ा कर दें, उनको दे दें। मैं जी, इसमें सूत्र नंबर 44(2) है। सूत्र संख्या 44(2) है। संभवे न स्वतः। हाँ जी, आनंद प्रकाश जी वाली में हाँ जी, हाँ जी, 170 और 71 में, एक 170 में, एक 171 में। हाँ, ये अथवा करके इसकी दो व्याख्याएं की हैं। सूत्र तो एक ही है, ये दोनों नहीं समझ आएंगे। देखिए 45 भी नहीं। देखिए सूत्र तो एक ही है, संभवे न स्वतः। तो उसकी जब दो व्याख्याएं की हैं इसलिए दो बार हो गया। आप जो कह रहे थे कि दो बार 44 संख्या आ गई है, तो दो अलग अलग सूत्रों को 44 संख्या नहीं दी है, ये एक ही सूत्र की व्याख्या भेद है। संख्या तो एक ही है, दो बार उसको कहा गया है। हाँ, और 45वां तो एक ही बार है संख्या है। जी, और कोई? ओम आचार्य जी प्रणाम। जी बोलिए। आचार्य जी 36वां जो सूत्र है इसमें लिखा है कि आत्मा के प्रयोजन के लिए, हित के लिए ही इंद्रियां पुण्य कर्मों से मिलती हैं। तो पुण्य कर्म तो हर जन्म में होते हैं, जबकि इंद्रियां या तो जो है जब प्रलय हो जाती है तब मिलती हैं, या मुक्ति को बाद में लौटता है जीव तब मिलती है। तो पुण्य कर्म इंद्रियों का आधार कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा। मनुष्य शरीर में जो इंद्रियां मिली हैं, जो हमारे पुण्य, जहां हम नए कर्म कर सकते हैं, वहां पर ये हमारे पुण्य कर्मों के कारण से है। पुरुष के लिए है और पुरुष का प्रयोजन मुक्ति की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही सिद्ध हो सकता है, यही हमें लगाना चाहिए। अन्य जो प्राणी है, अन्य शरीर है, इंद्रियां तो वहां भी होती हैं। इंद्रियां यानी स्थूल इंद्रियां, शरीर आदि तो वहां भी होते हैं, वहां उनका अपना वो भोग होता है। वहां भी जो इंद्रियां मिलती हैं वो भी अपने अपने कर्म के अनुसार मिली हुई होती हैं। उस प्रकार की बुद्धि नहीं मिलती जैसी मनुष्य को मिलती है। उनके काम चलाने के लिए वहां पर वैसी बुद्धि, हाथ पैर मिलते हैं, वहां उन कर्मों के भोग के लिए। हमारी कर्मेंद्रिय में ये उंगलियां हैं 5, ये बहुत विशेष हैं, इससे हम बहुत विशेष काम कर पाते हैं। मनुष्य शरीर में जैसे बुद्धि विशेष है, ऐसा ये हाथ की रचना भी बहुत विशेष है, ऐसी कहीं पर नहीं है। कई जगह तो केवल खुर है या सीधे पैर हैं, उनसे वो कुछ विशेष नहीं कर सकते जैसे मनुष्य कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं, हम चित्र बना सकते हैं, सूक्ष्म काम कर सकते हैं, शल्य क्रिया कर सकते हैं, बहुत सूक्ष्म काम कर सकते हैं। तो हमारे कर्म के अनुसार हमें इस रूप में मिले हैं ये, और अन्य प्राणियों को उनके कर्मानुसार वहां पर मिले हैं कर्मानुसारी। बुद्धि आदि भी, शरीर भी इसमें आ गया, इंद्रियां भी इसके अंतर्गत आ गई। ये तो आचार्य शरीर की विशेषता है, इंद्रिय सूक्ष्म तो सब एक सी है ना। मतलब हमारे शरीर की बनावट इस तरह की है
देखिए हम इंद्रिय हमारे पास- शब्द से दोनों का ग्रहण होता है। एक स्थूल इंद्रिय है, वो मैंने बाहर का आपको कारण बताया। अंदर की जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसको अगर आप लेंगे तो वो सूक्ष्म शरीर पूरा आ जाएगा। सूक्ष्म इंद्रियां जो हैं वो भी हमें हमारे उपयोग के लिए हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई हैं, वो सबको हुई हैं। जब भी प्राप्त हुई, मतलब हर जन्म में तो प्राप्त होती नहीं स्थूल शरीर तो। वो एक ही बार सृष्टि के प्रारंभ में प्राप्त होती है या मुक्ति से लौटते हैं तब प्राप्त होती है। जी। मुक्ति से जो लौटेंगे वो तो कर्म के कारण से नहीं है, पिछले कर्म के कारण से नहीं है, नए कर्मों को करने के लिए मिलती है। मुक्ति से लौटे तब तो, और बंधन का कार्य चल रहा है तो उस समय तो हमारे कर्म के अनुसार होनी चाहिए। अदृष्ट के उल्लास के कारण से है। इसमें इंद्रिय शब्द से हम सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय जो बाहर हमें दिखाई देती है दोनों को मिलाकर के लेना ज्यादा संगत है। जी, धन्यवाद। और जी, आचार्य जी 12 मास, ये दिशा काल वाला पूरा नहीं समझ में आया। 12वां सूत्र। हाँ जी, दिशा काल। दिक्कालौ आकाशादिभ्य निर्धारणीय। दिशा और काल का निर्धारण कैसे करते हैं हम? दिशा और काल अपने आप में वस्तु हैं या नहीं है? जैसे कि इन्होंने बाकी चीजों को बताया था प्रकृति से बनती हैं, ये अपने आप में होती हैं, लेकिन दिशा और काल का अपने आप में अस्तित्व नहीं है। दिशा भी अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से ही कही जाती है और काल का कथन भी, व्यवहार भी अन्यों की अपेक्षा से ही होता है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये इस सूत्र में कहा है। ठीक है, हो गया। हाँ, उसको आप कल्पना कह लीजिए, लेकिन कल्पना का ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल असत्य है, मूर्खता है, ऐसा भी नहीं समझिए। कल्पना का मतलब ये नहीं जैसे कि यूं ही कुछ भी मन माना मूर्खतापूर्ण कुछ कर लिया है, बुद्धिपूर्वक ही ये भी सापेक्ष है। ये प्रमाणों से ज्ञान होता है हमें काल का और दिशा का, लेकिन ये वैसे द्रव्य नहीं है रचना किए हुए, सृष्टि में बने हुए तत्व नहीं है ये, इनका अपेक्षा से अपना अस्तित्व वो नहीं है। द्रव्य रूप में, अस्तित्व। वैसे कण के रूप में। अस्तित्व नहीं है। हाँ जी। वैसी जो कण वस्तु बोलते हैं ना, जैसे मूल प्रकृति से बना है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ऐसे इनका तत्व के रूप में, कण के रूप में अस्तित्व नहीं है कि अनेक अवयवों के संघात से मिलके बने हों, ऐसा नहीं है। अब यूं हम अनेक अवयव काल के बता लेते हैं कि वर्ष है, फिर महीने हैं, फिर पक्ष है या सप्ताह है, दिन है, घंटे हैं, मिनट है, सेकंड है, क्षण, ये हम उसके अवयव भाग तो कर लेते हैं, लेकिन ये सारे बुद्धिकृत हैं। वास्तव में वहां पर कुछ अवयव नहीं है जो मिल मिल करके और काल बन गया हो। और ऐसे ही दिशा का भी है। अब दिशाएं वैसे तो 4 हैं, बीच बीच की और लगा लें तो 4 और 8 ऊपर नीचे की, और उनके बीच बीच में भी तो छोटा 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 आप कितना भी कर लो ना, रेखा अगर यूं खींचे हैं तो कितनी भी पास 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 बहुत कर लें, और उस एक एक टुकड़े को, जैसे कि 180 डिग्री का एक गोला होता है चारों तरफ का, और उसमें हम एक एक अंश 180 भाग कर देते हैं उसके, तो हम कहेंगे कि ये 180 अंशों से मिलकर के बना है। तो ऐसे 180 या उससे ज्यादा भी कल्पित करना चाहें तो कर लें, और छोटे छोटे छोटे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना है। ये दिशाएं एक अंश, इतने अंश मिलकर के बनी है, ये केवल हमारे बुद्धि से हम ऐसा विचार लेते हैं। वास्तव में कुछ वो अनेक अवयवों के मिलने से बना हो, ऐसा नहीं है। वही बात कही कि अन्यों की अपेक्षा से इनका निर्धारण हम कर पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं। ओम। कौन है? ओम जी आचार्य जी। हाँ बोलो। आचार्य जी 24वें सूत्र का भावार्थ एक बार। 24वां जी। जी, शक्ति भेदेपि भेद सिद्धौ नैकम। ये इंद्रियां एक नहीं है, नैकम। क्यों? क्योंकि शक्ति का भेद होने से भी, शक्ति हमें अलग अलग दिखाई देती है। कैसी शक्ति? जैसे दर्शन की शक्ति, देखने की शक्ति, श्रवण की शक्ति, स्पर्श की, ऐसे इन 5 ज्ञानेंद्रियों की और अंदर की भी लगा लें चाहे, इनकी शक्तियों का भेद। इसी तरह कर्मेंद्रियां भी 5 हैं तो सबकी अपनी अपनी शक्ति है,
उसके भेद से, शक्ति का भेद होने से इनके भेद की सिद्धि हो रही है कि ये अलग अलग है, इसलिए ये एक नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि पिछले सूत्र में जब ये कहा कि ये इंद्रियां तो अतीन्द्रिय हैं, अतीन्द्रिय हैं मतलब ये बाहर गोलक हैं, ये नहीं अंदर है, तो पूर्व पक्षी ने एक आक्षेप रखा कि भाई ठीक है, फिर बाहर से तो गोलक अलग अलग दिख रहे हैं, अंदर से तो हम एक ही मान लेना इसको। ये 5 और 5 10, 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां क्यों मान रहे हैं, आप एक ही मान लो ना। जब उन्होंने ये कहा तो उसका उत्तर यहां है कि नहीं, एक नहीं है। ये कैसे पता लगा एक नहीं है? तो चूंकि इनमें शक्ति की भिन्नता है, सामर्थ्य की भिन्नता है, इससे पता लगता है कि ये भिन्न भिन्न है। तो शक्ति भेदेपि भेद सिद्धौ न एकम, एक नहीं है, ये इनकी प्रतिज्ञा है और ये हेतु दिया हुआ शक्ति भेदेपि भेद सिद्धौ। 27वां 27। हाँ, गुण परिमाण गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत, ये मन के प्रसंग में है। पिछला 26वां सूत्र मन का है, उभयात्मकंच मना, मन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों है। अब ये जो मन का नानात्व हमें पता लगता है, भिन्नता, नाना मतलब तो अनेक प्रकार का होना, एक से अधिक का होना, उसको कहते हैं नानात्व, अनेक पना, कि मन एक नहीं, यूं लगता है मन जैसे अनेक हो। तो ये जो नानात्व हमें दिखाई देता है, ये कैसे होता है? गुणों के परिणाम के भेद से होता है। कभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी उत्साहित होते हैं, कभी अवसाद में चले जाते हैं, कभी द्वेष से युक्त हो जाते हैं, कभी प्रेम से युक्त हो जाते हैं। वो लगता है जैसे मन कितना बदल गया, ये अलग अलग मन है क्या? एक ही होता तो इतना कैसे हो सकता था भिन्न भिन्न? तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही नई चीज आ गई हो। तो ऐसा जिनको प्रतीत होता है कि ये जो भिन्नता दिखाई दे रही है, उसका कारण क्या है? गुणों के परिणाम के भेद से। गुणों में बदलाव आ जाता है, परिणाम में भेद आ जाता है, इसलिए ये अनेक दिखाई देते हैं। उदाहरण दिया अवस्था के समान। अवस्था का मतलब बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, शरीर की अवस्था है। शरीर के एक रहते हुए भी गुणों में, यहाँ के घटकों में परिवर्तन आने से अवस्था में बदलाव दिखाई देता है शरीर वही। इसी प्रकार से घड़े को ले लीजिए, घड़े की भी नया, मध्य का और पुराना एक ही घड़ा है, लेकिन उसकी अवस्था में भेद होता है। क्यों? उसके घटकों में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही मन के भी गुणों में, यानी सत्वर स्तंभ में उभार और न्यूनता के भेद से ये परिवर्तन आता है। ओम, इन्होंने इसमें इंद्रियों को कहा है जी। ये बात तो कल हो चुकी थी और दूसरी माता बात जी ने पूछा था इंद्रियों के लिए कहा है, मतलब उन्होंने ये बात रखी कि ये इन्होंने अहंकार से लिया है ना, अहंकार से इंद्रियां बनती हैं। तो एक अहंकार से ये 11 इंद्रियां कैसे बन जाती हैं? कि गुणों के परिणाम के भेद से ये 11 इंद्रियां हो जाती हैं, जैसे अवस्था का भेद होता है। ऐसा लिखा है ना जी। ये प्रश्न कल पूछा था उन्होंने, माता जी ने। तो इसका उत्तर ये है कि अब मान लो एक अर्थ वो कर दिया, अब प्रसंग चल रहा था मन का, मैंने 3 कारण बताए थे उसमें कि क्यों यहां पर मन का ही ग्रहण किया जाएगा। तो पहला तो प्रसंग के भेद, प्रसंग के कारण से कि उभयात्मकंच मना पिछला सूत्र है, तो ये भी मन के बारे में ही है एकदम तत्काल बाद में। तो ये अहंकार से इंद्रियां बनी है, उस प्रसंग में नहीं जाएगा, ठीक है, वो अर्थ नहीं लेना चाहिए हमें। एक तो प्रसंग के कारण से, ये एक तर्क दे रहा हूं, युक्ति दे रहा हूं, क्यों यहां मन का ही अर्थ लिया जाएगा। दूसरा वाला जो अभिप्राय लिया है दूसरे भाष्य में, वो क्यों नहीं ठीक है। एक तो मन का हो गया। दूसरी बात, जो उन्होंने अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति यहां पर बताई है, ये तो पीछे बता चुके। कहा? 16वें सूत्र में जब अभिमानो अहंकार है, उसके बाद 17वें सूत्र में कहा एकादश पंच तन्मात्रम तत्कार्यम, और उसके आगे कहा सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात। ये बात तो वो वहां कह चुके हैं, अहंकार का प्रसंग था और इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है ये बता चुके। तो उसको अभी अभी तो बता के आए, उसको फिर वापस बताने का कोई प्रसंग नहीं है। तो दूसरा भी तर्क युक्ति लगती है कि इंद्रिय निर्माण वाली प्रक्रिया ठीक नहीं है। तीसरा इसमें युक्ति बनेगी, इन्होंने उदाहरण दिया अवस्थावत, अवस्था के समान। ये उदाहरण यहां घटना चाहिए,
अवस्था मतलब शरीर आदि की अवस्था के, तो शरीर एक होते हुए भी उसमें भिन्न भिन्न अवस्थाएं बदल रही हैं। एक ही की तो अवस्था भेद मानेंगे? अगर अहंकार से जो 11 इंद्रियां बनी हैं उसको अवस्था भेद थोड़ा ना कहते हैं। वो अहंकार की अवस्थाएं भिन्न भिन्न अवस्थाएं थोड़ा ना है। अहंकार से उत्पन्न नई 11 चीजें हैं वो तो। अवस्था भेद ये कहां घटेगा? जहां एक ही हो और उसमें फिर परिवर्तन आ रहा है, तो वो मन पे घटेगा। मन की जो अवस्थाएं भिन्न हो रही हैं, तो इन 3 कारणों से वो जो वहां अर्थ किया हुआ है वो संगत नहीं है। ओम। कुछ जी, ये सूत्र 32वां है। इसमें युगपत जो बोला गया है इंद्रियों के लिए, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या युगपत माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जो उदयवीर जी की जो व्याख्या है उसमें अंतिम जो पंक्ति है वो कह रहे हैं कि ये लौकिक व्यवहार के आधार पर मात्र औपचारिक वर्णन है, तो ये कुछ हाँ। भ्रम हो रहा है। 32वें सूत्र में जो क्रमशो अक्रमश्च इंद्रिय वृत्ति ही, ये कथन लिखा हुआ मिल रहा है। तो इसमें जो अक्रम वाली बात है, इस पे इनका प्रश्न है। तो अक्रम का और क्रम का 2 तरह से आपको अर्थ बताया था, उसमें से एक अर्थ पे इनका प्रश्न है। एक ये था क्रमशः मतलब इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां एक एक करके ज्ञान प्राप्त कराती हैं, एक साथ नहीं कराती। ये तो है क्रमशः का अर्थ। और अक्रमशः का मतलब है कि वो ज्ञानेंद्रियां एक साथ भी ज्ञान करा देती हैं, बिना क्रम के, एक एक करके नहीं, एक साथ भी करा देती हैं। तो ये जो एक साथ करा देती हैं, उस पर प्रश्न है कि क्या वास्तव में एक साथ करा देती हैं अथवा ये गौण प्रयोग है, औपचारिक प्रयोग है, लोक व्यवहार को देखते हुए। जैसे कि हमें ऐसी प्रतीति होती है कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। कल मैंने और भी उदाहरण दिए थे। दूरदर्शन देख रहे हैं, उसकी ध्वनि भी सुन रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं, रस भी ले रहे हैं, सुगंध भी है भोजन की, और अपने आराम से सोफे पे कुर्सी पे बैठे भी हैं, उसका भी आनंद ले रहे हैं, मृदु स्पर्श का। तो ये एक साथ अनेक इंद्रियों का उपयोग, ये अक्रम वृत्ति, एक साथ होना, ये लोक में देखा जाता है। तो चूंकि लोक में देखा जाता है, इसलिए अक्रम शब्द का यहां पर प्रयोग कर दिया। इसको कहते हैं औपचारिक प्रयोग, गौण प्रयोग, वास्तविकता नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक समय में अनेक ज्ञान हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये क्रमशः ही होते हैं। तो जब वास्तव में क्रमशः होते हैं और अक्रम रूप में कथन किया जा रहा है, तो ये औपचारिक प्रयोग कहलाता है, गौण प्रयोग। तो यहां जो अक्रम शब्द लिखा है, इसका मतलब है ये गौण प्रयोग है, औपचारिक प्रयोग है। वास्तव में तो एक एक करके ही ज्ञान होता है, ऐसा उदयवीर जी का अभिप्राय है जो इन्होंने उद्धृत किया। अब इनका प्रश्न है कि ये अक्रम वाली बात वास्तव में होती है या कि केवल औपचारिक प्रयोग है, गौण प्रयोग है, केवल मोटा मोटा कथन है कि हाँ एक साथ भी हो जाते हैं, जबकि वास्तव में एक साथ नहीं होते, ऐसा उदयवीर जी का अभिप्राय है। तो मैंने इस संदर्भ में आपको योग दर्शन का प्रमाण दिया था कि सामान्य रूप से तो यही कहा जाता है कि मन एक है और अणु है, तो एक समय में एक ही इंद्रिय से संपर्क कर सकता है, इसलिए एक समय में एक ही ज्ञान होता है। न्याय दर्शन में भी ये प्रसंग आता है, लेकिन इसके अपवाद तो हमें मानने होंगे। अपवाद मान करके इसको ऐसी विशेष शक्ति की दृष्टि से हम उसको लेके चलें। तो जो मैंने आपको उदाहरण दिया था योग दर्शन का, उसमें तो एक ही क्षण में एक साथ अनेक ज्ञान वाली बात कही गई है, वो विशेष अपवाद रूप में मानेंगे, सामान्य रूप से हमें ऐसा नहीं होगा। तो यहां जो क्रमशः और अक्रम है, मेरी समझ से अक्रम भी तत्वतः ही कथन है, ये गौण कथन, औपचारिक कथन नहीं है, ऐसा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो औपचारिक कथन के रूप में कथन करते। ये तो क्रमशो अक्रमश्च इंद्रिय वृत्ति, एकदम सीधे सीधे 2 भाग किए गए हैं। ठीक तो है। क्या जब हम इसको लिखेंगे तो हम ये मानकर ही लिखें कि ये दोनों तत्वतः हैं? हाँ। और इसका जो उदाहरण जैसे इसमें कमल की पत्तियों को बींधना जैसे है, तो वो तो यहाँ पर फिर वो नहीं उदाहरण लगता, नहीं घटेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन वाला यहाँ पर फिर लग सकता है। वो रिफ्लेक्स एक्शन वाला है, वो दूसरी व्याख्या है, उस व्याख्या को अभी मत लीजिए। एक तो ये था क्रम का मतलब, जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला है वो वहां कब लेंगे, जब एक है कि आत्मा ने बुद्धि से
निश्चय करके मन को प्रेरित किया, मन से इंद्रिय और इंद्रिय से विषय, और उल्टा होगा तो विषय इंद्रिय मन और बुद्धि आत्मा, ये एक क्रम है, एक के बाद एक, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है ये। तो जब हम ये अर्थ करते हैं तो एक तो क्रमशः होता है, यानी आत्मा से शुरू होता है आत्मा तक जाता है, और अक्रम का मतलब है आत्मा से शुरू नहीं होता है, वो आलंबन की तीव्रता से बस विषय आया और आत्मा तक पहुंचा है, ये अक्रम हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन वाला। ये दूसरा अर्थ है, ऐसा अर्थ करेंगे तो वो उदाहरण दीजिए आप। अभी जो क्रम और अक्रम चल रहा है वो बिल्कुल अलग व्याख्या है, स्वतंत्र व्याख्या है। वहां क्रम का मतलब है एक एक करके, एक समय में एक विषय का ज्ञान, और अक्रम का मतलब है एक ही क्षण में अनेक विषयों का ज्ञान। तो जो अक्रम वाली बात है उसके लिए यदि हम एक उदाहरण दिया जाता है कि ऐसा हमें एक साथ प्रतीत होता है, एक तो अलात चक्र का उदाहरण जो मैंने आपको बताया था कि जैसे फुलझड़ी या अग्नि को गोल घुमाते हैं, या पंखे का है, वो गोल घेरा दिखने लगता है, जबकि वास्तव में वो एक समय में एक ही जगह पे होता है। दूसरा इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि कमल के 100 पत्ते हमने एक के ऊपर एक रख दिए, गुलाब के रख लीजिए, मृदु होते हैं, और उसमें ऊपर से सुई को यूं डाल दिया, तो सुई ने उन पत्तों को जैसे एक ही क्षण में भेद दिया। मोटी प्रतीति तो यही होगी ना, जैसे यूं किया एकदम से यहां घुसा और वहां निकला, एक जैसा। 100 पत्ते नहीं, आप 10 पत्ते ले लीजिए, 5 पत्ते ले लीजिए, तो ये एक समय में एक साथ सब पत्तों को बींध दिया, ये औपचारिक प्रयोग है, मोटा प्रयोग है स्थूलता से। और सूक्ष्मता से देखेंगे तो वो सुई एक एक करके ही उन पत्तों को बींधते हुए गई है, और उसमें क्रम था। वीडियोग्राफी करें और आजकल स्लो मोशन में हो सकती हैं चीजें बिल्कुल धीरे धीरे, तो एकदम पता लगता है। और वो भी नहीं हो तो हम कल्पना में अनुमान से तो कर ही सकते हैं कि भाई गया तो एक एक करके ही है, ये बींधा तो एक एक करके, एक साथ नहीं बींधा है। तो ये शत कमल पत्र भेदन न्याय या अलात चक्र न्याय, ये इस बात को बताने के लिए है कि जो एक साथ हमें प्रतीति होती है ये औपचारिक प्रयोग है, वास्तव में तो अलग अलग ही है। ये उस पक्ष का उदाहरण है, तो वो तो हमें अक्रम का अर्थ लेना ही नहीं है, यहाँ पर वो अर्थ संगत नहीं है, इसलिए उस उदाहरण को आप यहां देंगे तो वो गलत अर्थ में चला जाएगा। वो तो उन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए दिया है, यहां योग दर्शन का आधार हम ले सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न भी है, ये जब मन की प्रधानता के बारे में हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर बुद्धि के लिए बार बार कहा गया है, ये सूत्र 42 है, इसमें भी बुद्धि को ही प्रधान बताया है? नहीं, बुद्धि को कहां बताया यहाँ पर? ये उदयवीर जी की व्याख्या में नहीं, इसमें लिखा है कि सूत्र 42 में जी, अशेष संस्कारों का आधार होने से समस्त कर्णों में बुद्धि को प्रधान माना जाता है। नहीं, ये संशोधन कर लीजिए। देखिए ये क्यों ऐसा कम माने। अब ये जो ऐसे प्रसंग जब आते हैं ना, मान लीजिए उन्होंने बुद्धि यहां लिख दिया, उनके मन में ये धारणा होगी कि मन में क्या संस्कार रहेंगे, संस्कार तो बुद्धि में रहते हैं। अब बुद्धि क्या है, आधुनिक विज्ञान बुद्धि इसको बोलता है, ब्रेन बुद्धि, और जितनी इमेज होती है वो कहाँ रहती है, आधुनिक विज्ञान कहाँ कहेगा, यही ना बृहन मस्तिष्क में, इधर यहां जहां भी वो संचय है, स्मृति कहाँ ठहरती है, उसकी जो छाप है वो कहाँ रहती है, यहाँ पर इसी मस्तिष्क में, बुद्धि में रहती है ना। अब मान लीजिए आधुनिक विज्ञान ने ये कह दिया, अब शब्द का साम्य है, हम कहें कि भाई मन में तो कहां से रहेगा, बुद्धि में ही होना चाहिए। अब ये एक उसके कारण से प्रभाव आ गया और यहां बुद्धि मान करके कर लिया, जबकि प्रसंग देखिए क्या है, 40वां सूत्र, द्वयोः प्रधानम मनो लोकवत भृत्येषु भृत्य वर्गेषु, मन की बात है। अगला अव्यभिचारात, ये नया हेतु दिया जा रहा है, नई बात नहीं कह रहे हैं, प्रतिज्ञा तो वही है, द्वयोः प्रधानम मनो, मन की प्रधानता को सिद्ध करना, ये अभी लक्ष्य बना हुआ है, साध्य है।
उसके लिए एक उदाहरण दिया वृत्य वर्गेशु लोकवत, दूसरा हेतु दिया अगले सूत्र में अव्यभिचारात, और 42वें में दिया तथा अशेष संस्काराधारत्वात्। अब ये तथा शब्द भी बता रहा है कि और, तथा मतलब और, यानी पिछली बात से इसका संबंध है, इसको नए तरीके से थोड़ा ना ले सकते हैं हम, बुद्धि में कहां से डालेंगे इसको, बुद्धि का प्रसंग ही नहीं है, मन का प्रसंग है। अगला हेतु दे रहा हूं कि क्यों यहां बुद्धि को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 47वां सूत्र देखिए फिर अंत में जो लिखा है कि समान कर्म योगे द्वयोः बुद्धे प्राधान्यम। अभी तक मन का प्रधानता बताते जा रहे थे और अंत में जाकर के बुद्धि की प्रधानता एक दृष्टि से बताई है। तो यदि बुद्धि का ही प्रसंग चल रहा था तो ये अंत में फिर बुद्धि का क्यों आया, वो तो वहीं पर ही बुद्धि हो जाना चाहिए था ना। इसलिए ये इन सब चीजों को देखने से स्पष्ट होता है कि ये मन है। और आधुनिक विज्ञान से जो संगति लगाएंगे वो ये कि जिसको ये मन कह रहे हैं, जिसमें संस्कार रहते हैं, हम उसके अनुसार, मान लो आधुनिक विज्ञान से ये सिद्ध होता है कि जिसको हम अब बुद्धि कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, उसके इस भाग में ये संचय होता है, तो हम उसको मन का गोलक ही मानेंगे, हम उसको बुद्धि का गोलक क्यों माने। आधुनिक विज्ञान जो कह रहा है, प्रमाणों से सिद्ध कह रहा है, उसको भी हम गलत नहीं कह रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है, केवल नाम का ही तो भेद है। तो अभी हम ब्रेन और बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि यहां जो इसको कहा जा रहा है वो भी वही बुद्धि है। जब बुद्धि के लिए कहा अध्यवसायो बुद्धि, वो निश्चय करती है, निश्चय का तत्व जहां पर भी होता है इस ब्रेन में, उस अंश को कहेंगे ये बुद्धि का गोलक है। और स्मृति और अनुमान जिसके द्वारा होता है इस ब्रेन के अंदर, उस भाग को हम कहेंगे ये मन का गोलक है। जहां संस्कार रहते हैं, इमेज रहती है ब्रेन में, उसको हम मन का गोलक मानेंगे, मन का भाग है। लक्षणों के आधार पे नामकरण होगा, न कि नामकरण के आधार पे हम लक्षण बदल देंगे। हमें पता है कि ये मन का मतलब ये बताया, मन के क्रियाकलाप, बुद्धि के ये क्रियाकलाप है। अब वो क्रियाकलाप इस ब्रेन के अंदर, खोपड़ी के अंदर, मांस के इस पिंड के अंदर विज्ञान से जो प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है कि ये चीज यहां हो रही है। अब ये भी क्रिया यहां बता रखी है, यहां ये क्रिया उस जगह मिल रही है। अब हम कहेंगे कि मन का गोलक है, ये मन है, गोलक माना जाएगा वो, ये बुद्धि है, ये निश्चय कर रही है। इस प्रकार से शब्द के सामने से करेंगे तो उलट पुलट हो जाएगी। आ गई बात समझ में। जब भी कभी ऐसा विरोध प्रतीत होता है, व्याख्याकार अपने अपने ढंग से करते हैं, ऐसा आपको बहुत जगह मिलेगा। आप 10 व्याख्याकारों को देखेंगे, 10 में भिन्नता मिलेगी, थोड़ी थोड़ी भिन्नता मिल जाए, कभी कहीं कहीं, बहुत जगह समानता भी होगी तो भी भिन्नता मिलती है। अब ऐसी जगह पे हमें अपना विवेक प्रयोग करके, संगति लगा के कि ये उचित है नहीं है, शब्द रचना को देख के, वाक्य रचना को देख के, प्रसंग को देख के, लक्षण को देख के, क्यों यही अर्थ लेंगे हम, उसके लिए कुछ आधार हमें बताना होगा। यही अर्थ इसलिए ठीक है, और ये अर्थ जो बताया जा रहा है ये क्यों ठीक नहीं है, उसको भी हमें बताना होगा। ये असंगत क्यों है, ये संगत क्यों है। जब हम ये सारी विवेचना करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, हमें पक्का हो जाता है कि नहीं ये ही ठीक है, ये ठीक नहीं है। यही विवेचना तो मीमांसा है। इस वाक्य का यही अर्थ क्यों है, ये मीमांसा है। हाँ बोलिए। इसके बाद वाले सूत्र में भी मन का ही ग्रहण करेंगे आचार्य जी, 40 नंबर स्मृत्यानुमानाच जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इससे अगले में भी करेंगे संभवेन न स्वतः, उससे अगले में भी करेंगे आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात्।